जय श्री खाटू श्याम। स्वागत है आप सभी का। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से खाटू श्याम जी की जीवन कथा, खाटू श्याम के चमत्कार, खाटू श्याम मंदिर कहाँ है, खाटू श्याम कुंड का इतिहास आज जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आज भारत के सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में से एक खाटू श्याम जी का मंदिर मुख्य रूप से बर्बरिक नामक महाभारत के दानव को समर्पित है। इसीलिए खाटू श्याम जी की जीवन कथा की शुरुआत महाभारत से शुरू होती है। आपको बता दें कि पहले खाटू श्याम जी का नाम बर्बरिक था। वे बलवान गदाधारी भीम और नागकन्या मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही उन्हें वीर योद्धा बनने के सभी गुण थे। उन्होंने युद्ध करने की कला अपनी माँ और श्री कृष्ण से सीखी थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 बाण प्राप्त किए। ये तीनों बाण उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने के लिए काफ़ी थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है तो उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। इसके बाद जब वे अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने पहुँचे तो उन्होंने हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध लड़ने का वचन दिया। जब श्री कृष्ण को के वचन के बारे में पता चला तो वे ब्राह्मण का रूप धारण कर उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वे 3 बाण से क्या युद्ध लड़ेंगे। तब बर्बरिक ने कहा कि उनका एक बाण ही शत्रु सेना को मारने के लिए काफ़ी है। ऐसे में अगर उन्होंने तीनों तीरों का इस्तेमाल किया तो ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को चुनौती दे दी, पीपल के सभी पत्तों को भेद कर बताओ। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर ली। उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा लिया। बर्बरिक ने एक बाण से सभी पत्तों में छेद कर दिए और श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगे। और बर्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा कि एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा हुआ है, आप पैर हटा लीजिए वरना आपके पैर में चोट लग जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि वे युद्ध में किसकी तरफ से शामिल होंगे। बर्बरिक ने जवाब दिया कि जो पक्ष हारेगा वे उनकी तरफ युद्ध में लड़ेंगे। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि युद्ध में तो कौरव हारेंगे। ऐसे में अगर बर्बरिक ने उनके साथ युद्ध लड़ा तो गलत परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने बर्बरिक को रोकने के लिए उनसे दान की मांग व्यक्त की। दान में उन्होंने बर्बरिक का सिर मांगा। बर्बरिक ने कहा, मैं दान जरूर दूंगा। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर काट कर रख दिया और उनसे आखिरी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे महाभारत का युद्ध अंत तक अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए बर्बरिक के सिर को युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। बर्बरिक ने अपनी आंखों से अंत तक युद्ध देखा। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे और युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाता है। तब बर्बरिक ने कहा, श्री कृष्ण के कारण युद्ध जीते हैं। श्री कृष्ण बर्बरिक के इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का अनमोल वचन दे दिया। बर्बरिक से खाटू श्याम नाम कैसे पड़ा। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरिक का सिर खाटू गांव में दफनाया गया, इसीलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। खाटू श्याम बाबा के चमत्कार। भारत के सबसे पूजनीय देवी देवताओं में से एक खाटू श्याम जी की हिंदू भक्तों में बहुत मान्यता है। भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त और श्रद्धालु खाटू श्याम के चमत्कार देखने और उनके दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। आज के समय में खाटू श्याम के चमत्कार पूरे देश में चर्चित हैं। मान्यता है कि बाबा
बाबा खाटू श्याम से जो भी मांगो वो लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम जी को लखदातार के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि खाटू श्याम जी देश में करोड़ों भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं। यही वजह है। खाटू श्याम जी का श्याम कुंड। खाटू श्याम जी के मंदिर के पास एक पवित्र तालाब है जिसका नाम खाटू श्याम कुंड माना जाता है। भक्तों का मानना है कि इस कुंड में नहाने से मनुष्य के सभी रोग ठीक हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसलिए हर साल लाखों भक्त इस पवित्र कुंड में स्नान करते हैं। खास तौर पर फागुन में लगने वाले मेले के दौरान डुबकी लगाते हैं और स्नान करते हैं। खाटू श्याम कुंड का इतिहास। प्राचीन कथाओं के अनुसार माना जाता है खाटू श्याम कुंड का निर्माण और उत्पत्ति खुदाई के दौरान हुई थी। लगभग 1100 ईस्वी के आसपास रूप सिंह चौहान की पत्नी नर्मदा को एक स्वप्न आया जिससे उन्हें जमीन के अंदर गड़ी एक मूर्ति की दिखाई दी, जिसके बाद उस स्थान की खुदाई की गई और खाटू श्याम के सिर को निकाला गया। उसी खुदाई से श्याम कुंड का निर्माण हुआ जिसे खाटू श्याम कुंड के नाम